जयपुर से खबर है। मुख्यमंत्री अजयलाल शर्मा ने विधायक दल की बैठक ली। मुख्यमंत्री ने सीएमआर में आयोजित बैठक में विधायकों से कहा कि निकाय चुनाव में छाती ठोकर जाएं जनता के बीच, सदन में पूरी तैयारी के साथ जाएं। बीते 7 दिनों में सरकार ने किए 18,000 करोड़ की काम। पेपर लीक माफिया के खिलाफ कसा है शिकंजा, जबकि कांग्रेस सरकार में केवल तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार था। तो देखिए, कल से विधानसभा शुरू होनी है। हालांकि कल माना जा रहा है कि शोका अभिव्यक्ति के साथ ही विधानसभा को स्थगित किया जाएगा अगले दिन के लिए। लेकिन निकाय चुनाव में आचार संहिता लगने के बाद कितने दिन ये मॉनसून सेशन चलेगा, इसको लेकर भी सवाल है। लेकिन जितने भी दिन चलेगा उसमें क्या वाकई में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में नूरा कुश्ती नजर आएगी या जनता से जुड़े मुद्दों पर सार्थक बहस, इस पर पूरे राजस्थान की नजर है। लेकिन मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि छाती ठोक कर जाइए निकाय चुनाव में जनता के बीच में। जितना काम बीजेपी सरकार ने किया है उतना नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि बीते 1 सप्ताह में 18,000 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्य किए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी का। योगेश जी, क्योंकि कल तो सिर्फ शोका अभिव्यक्ति होगी और अगले दिन से सेशन शुरू होगा। हालांकि निकाय चुनाव के आचार संहिता के बाद यह सेशन कितना लंबा चलेगा, इसको लेकर अपने आप में सवाल है। लेकिन मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि चाहे विधानसभा हो या फिर निकाय चुनाव के प्रचार की कमान हो, दोनों जगह छाती ठोक कर जाइए, आंकड़ों के साथ जाइए, पूरी तैयारी के साथ जाइए और बताइए हमने क्या किया है। देखिए, ऐसे 2 बातें हैं बहुत मोटे तौर पर विजेंद्र। तो मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि छाती ठोक कर जाए विधायकों से, कि छाती ठोक कर जाए। निकाय चुनाव के परिप्रेक्ष्य में भी उनकी बात बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण रही विधायकों की बैठक में, कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो तुष्टीकरण की राजनीति करती है, भ्रष्टाचार की राजनीति करती है, और हमने जनता के काम किए, जनहित के काम किए। पिछले 7 दिनों में 18,000 करोड़ के काम धरातल पर उतारने का काम हमारी सरकार ने किया है। हर विधायक सक्रियता के साथ सदन में कार्रवाई में भाग ले और अपनी बात को पुरजोर ढंग से रखे। सरकार ने विकास के काम में कोई कमी नहीं रखी है, और इसके साथ ही जो डबल इंजन की सरकार का रोड मैप है, वो विकास के रास्ते पर राजस्थान को विकसित और अग्रणी राज्य बनाने की तरफ बढ़ा। ये मुख्यमंत्री का जो पॉलिटिकल संदेश था आज विधायकों की बैठक में, वो मोटे तौर पर सामने रखा गया। बहुत उत्साह के साथ बैठक हुई। इस बैठक में जो हरीश द्विवेदी केंद्रीय टोली के जो संयोजक है भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव को लेकर बनाई गई है, हरीश द्विवेदी ने कहा कि बजरंग सरकार जबरदस्त काम राजस्थान में कर रही है और मुख्यमंत्री की अगुवाई में शानदार काम राजस्थान में हुए हैं, और सत्ता और संगठन के बीच भी जोरदार समन्वय देखने को मिल रहा है, और उनका जो फीडबैक है वो बहुत अच्छा है। निकाय में शहरों में सरकार बनेगी, कमल खिलेगा। और यही बात मदन राठौड़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने बैठक में कही कि जब डबल इंजन की सरकार है और यही कड़ी से कड़ी जोड़ने की बात निकाय चुनाव में भी बीजेपी के विजन को मजबूत करेगी और एक संदेश देने का काम करेगी। तो विजेंद्र, आज जोश भरने का काम किया। उसने कहा कि सत्र कितना चलेगा, सत्र ये संक्षिप्त है और ज्यादा नहीं चलने वाला, मुश्किल हफ्ते भर भी नहीं चलेगा। कल प्रश्नकाल तो नहीं होगा, लेकिन जो बिल इंट्रोड्यूस किए जाने हैं उनको सदन के पटल पर रखा जाएगा, जिनमें सबसे चर्चित है समान नागरिक संहिता। इससे लेकर हम कई बार बात कर चुके हैं, यूसीसी से कहा जाता है, वो सदन के पटल पर आएगा। और इसके साथ ही और कुछ महत्वपूर्ण विधेयक सदन के पटल पर सामने लाए जाएंगे। और इसके साथ ही शोका अभिव्यक्तियों की जो दिवंगत नेता है, प्रमुख गणमान्य हस्तियां हैं, उनके निधन पर राजस्थान की विधानसभा शोक जताएगी। 2 मिनट का मौन रखा जाएगा। और इसके बाद बीएसी की बैठक सदन के बाद अब विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में होगी। आगामी जो कार्य योजना है वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को तय करना है कि आगे क्या बिजनेस सदन में चलना है, किन मुद्दों पर सदन में चर्चा होनी है, कौन से विधेयक सदन के पटल पर आने हैं, और इसके साथ ही और क्या विधायी कार्य सदन में किया जाना है। ये तमाम बातें अब पीएसी में तय होनी है। लेकिन
अभी एक ताजा अपडेट आपको और देता हूँ विजेंद्र की। अभी कुछ ही सेकंड पहले ही अब भारतीय जनता पार्टी जयपुर संभाग की निकाय प्रभारियों की सूची जारी कर दी गई है, जिसका सबको इंतजार था। और संसदीय कार्य मंत्री लॉ मिनिस्टर भी हैं जोगाराम पटेल, उन्हें जयपुर नगर निगम का प्रभारी बनाया गया। मतलब उनके कंधे पर अब ये भार रहेगा कि वो जयपुर में भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनाए, भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाए। तो ये एक बड़ी खबर भी आपके जरिए फर्स्ट इंडिया बिल्कुल की खबर में हाजिर रहता है, तो उस लिहाज से बताना जरूरी भी था। इनमें अब बड़े जो कहा जा सकता है, जो खासतौर से नगर परिषद है, उनके बारे में भी आपको संक्षिप्त में बताता हूँ कि अलवर नगर निगम है, वहाँ रामचरण बोरा जयपुर के सांसद रहे थे, उनको निकाय का प्रभारी बनाया गया है। इसके साथ ही झुंझुनू नगर परिषद में महेंद्र यादव जो कि बानसूर से चुनाव लड़ चुके हैं, उनको प्रभारी बनाया गया है। सीकर नगर परिषद में राघव शर्मा को प्रभारी बनाया गया है। फतेहपुर में विशंबर पूनिया को प्रभारी बनाया गया है। दौसा में पूजा कपिल है, उनको प्रभारी बनाया गया है। और इसके साथ ही अब खैरतल नगर परिषद के लिए बलवान यादव, इजारा नगर परिषद के लिए नरेंद्र कीचड़ जो पहले सांसद रह चुके हैं, और इसके साथ ही भिवाड़ी नगर परिषद के लिए मनोज राजौरिया, ये भी सांसद रह चुके हैं, इनको प्रभारी बनाया गया है। बहरोड नगर परिषद बनवारी लाल सिंगल, कोटपुरी नगर परिषद सुभाष पूनिया और शाहपुरा नगर परिषद कन्हैया लाल मीणा, चोमू नगर परिषद सुमन शर्मा को प्रभारी लगाया गया है। इसके साथ ही कई प्रमुख नेताओं, मनोहरपुर के लिए एकता अग्रवाल, केजरोली में सतीश गजराज और जम्मा रामगढ़ में प्रताप राव कौशिक। ठीक है योगेश जी, ठीक है योगेश जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।